ठीक बगल में मिर्ची, पत्तों और मिर्ची में मजा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो लाल लाल है वो सब मिर्ची है, उसके बगल में पुदीना है, मिंट। तो अनाज, फल, सब्जी, मसाला सब कुछ मेरे आधे एकड़ में आपको मैं कहूँगा कि 92 क्रॉप्स आर देयर, 92 फसल, 92। और वनस्पति या हर्बल मेडिसिन उपयोग कर ले आप तो 135 क्रॉप आधे एकड़ में। तो ये जो समृद्धि पाई है उसके ऊपर मार्केट से कोई चीज का उपयोग नहीं किया गया, इसके अंदर न हल चला है न खड्डा खोदा गया है। ऐसी समृद्धि कैसे आई उसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस सभी समृद्धि के योगदाता है दाभोलकर जी। जिस व्यक्ति ने हमें एक नया संदेश दिया, ये विजनरी है, ये दर्शक रहे, ये ऋषि रहे। भारत के एक विचारक अन्ना साहेब शस्त्रबुद्धे जो गांधी जी के साथ में काम किया, उन्होंने दाभोलकर जी को बुलाया। दाभोलकर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर हूं। भारत के अंतिम नागरिक को जो साधन विहीन है उसको समृद्धि के साथ जीने का संदेश मिले, जीवन की दृष्टि मिले, ऐसा कुछ कार्यक्रम ढूंढो। दाभोलकर जी 6 महीने भिक्षुक बने, देश का परिभ्रमण किया, उनमें से उन्हें कुछ सत्य मिला। वो जो मिला सत्य वो ये है कि हरेक व्यक्ति के परिसर में कुदरत ने इतनी समृद्धि दे रखी है, उसी परिसर में जो भी कुछ है उसका ही उपयोग करते हुए प्रत्येक परिवार एक प्रोफेसर जिसका समाज में मान है, सम्मान है, ऐसी जीवन शैली को पा सकता है। सिर्फ 1000 लीटर पानी का उपयोग और 10 गुच्छे जमीन में। इसके ऊपर कई काम हुए हैं। टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर में कुछ कामकाज किया है, कई काम हुआ है। उसमें से आगे हम बढ़े तो आज उसके अंदर बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, की एलिमेंट्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी में सब आपके सामने आज रखने वाला हूं। सबसे पहले एक बहुत बड़े अच्छे कलाकार का वाक्य है, जिसने कहा, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर श्योरली अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मैं यहां आई के बदले वी यूज करूंगा विथ कॉन्फिडेंस, वी चूज टू बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो मैं सिर्फ आई अपने आप को अकेले न कहते हुए आप सब के साथ में, आपके पूरे जो हम लोग साथ में आए हैं, वी आर फॉर द फाइंडिंग द सॉल्यूशन, ऐसे विश्वास के साथ मेरी बात में शुरू करता हूँ। उनका वाक्य इसलिए मैंने बदला नहीं, लेकिन पीछे की भूमिका है वी आर ऑल फॉर द सॉल्यूशन। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं भारत का एक बहुत बड़ा उज्जवल चित्र। पहला, भारत देश दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक का राष्ट्र है। अनाज, फल में भारत देश आज स्वावलंबन है, लेकिन इस सभी को चीज को देखते हुए बावजूद भी दूसरी बाजू देखें तो भारत के आज लाखों लोग एक टंक खाना नहीं पाते। लाखों लोग को आज माइग्रेट करना पड़ता है। लाखों लोग को आज पूरा व्यवसाय नहीं है, पूरे बेसिक आवश्यकताएं नहीं है। ये सभी चीजों का यदि हम लोग अभ्यास करते हैं तो एक बाजू इतनी समृद्धि, दूसरी बाजू इतनी गरीबी, लाचारी क्यों? उसका उत्तर तो ढूंढना पड़ेगा। प्रश्न हमारे पास काफी है, तो उसके लिए यहाँ मैं कुछ चित्र आपके सामने रख रहा हूँ जो भारतीय ग्रामीण की जो आज की स्थिति है, आज की जो देश एक समृद्धि के दौरे पर जा रहा है, फिर भी आज हमारा नागरिक किस स्थिति में है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये हम नहीं देखेंगे तो इस कार्यक्रम की जो बात मुझे आगे करनी है उसको पूरा न्याय नहीं मिल पाएगा। आप देखें, एक किसान लकड़ी का भाला लेके जा रहा है, दूसरे घर में बाजू में देख रहे हैं आप, कुछ साधन नहीं उसके पीछे, नीचे हताशा निराशा भरे पूरा परिवार बैठा है। ऐसी आप देखिए, हाथ से अच्छी बात है आरोग्य के बारे में, लेकिन आप चौथी फसल देखिए, ये उसके घर में क्या क्या है, क्या साधन है, क्या समृद्धि है।
अच्छा ये बोलिए। ठीक है। अच्छा ये देखिए आप, क्या है किसान के घर में, ऐसे किसानों के साथ जब भी हम घर में जाते हैं तो आप देखिए कि इस किसान के घर में साधन में क्या है, कहाँ खाना बना रही है महिला, क्या जीवन जी रहे हैं, इसके ऊपर आनंद का प्रागट्य क्यों नहीं हो सकता है, इसको समुद्र के साथ जीने के लिए मौका क्यों न मिले, वो साधन विहीन है, वो भी एक प्रोफेसर का जीवन क्यों न जी सके, ऐसी कोई व्यवस्था कुदरत में नहीं हो सकती है। तो आज हम कुछ ऐसे उत्तरों को ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो परिचित्र देखेंगे आप, एक गांव में स्वच्छ पानी भी न मिले, एक गांव में अच्छी तरह से मेरे बच्चे को बढ़ाने के लिए कुछ साधन न मिले, ऐसी परिस्थिति में जो मेरे गांव के लोग रहते हैं, क्या उनके लिए ऐसा ही जीवन रहने वाला है? ये दिल में जब प्रश्न निर्माण होगा तो उसके उत्तर भी हमें मिलेंगे। तो मैं आज कुछ हमारे सबके दिल में ऐसे प्रश्न निर्माण करने की कोशिश करूंगा और हम सब साथ में मिलकर उस उत्तर को ढूंढने के लिए आगे के यज्ञ काम करने वाले हैं। पानी की बात मैं यहाँ इसलिए थोड़ा बात लूंगा आपके साथ में, जिन्होंने 20 साल के अभ्यास के बाद एक तारण निकाला, विश्व की गरीबी दूर कैसे हो, देश की नहीं विश्व की। उसमें सबसे पहली बात बताई है मित्रों, स्वच्छ पानी, निर्मल जल, पैसा नहीं, समृद्धि नहीं, इंडस्ट्री नहीं, स्वच्छ जल, निर्मल जल। क्या मिल रहा है हमारे किसान को? सिर्फ स्वच्छ जल, निर्मल जल भी आज हमारे देश के किसान को नहीं मिल रहा, आदमी को नहीं मिल रहा। दूसरी बात बताई इन्होंने 20 साल के अभ्यास के बाद गरीबी दूर करने का कारण बताया उन्होंने, उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी कैसे होगी उस बात को हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं भारत का ग्रामीण विकासों का अलग अलग राज्यों के चित्रों हैं इसमें, जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ उनके पास अनाज संग्रह करने के लिए जो भी कुछ साधन है, उसकी दो बात देखें, एक स्वावलंबी भी देखें आप, दूसरी बाजू देखें तो आप उनकी लाचारी, मजबूरी, ये सब कुछ देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमें कैसे उत्तर ढूंढने हैं। ये चित्र है मेरे भारत के मार्जिनल अल्प भूमि धारक के किसान की जमीन का चित्र, जहाँ पे न पानी का बूंद है, वीड्स भी मुश्किल से दिखाई पड़ रही है, जाखरी भी बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहे हैं। ये जमीन भारत के किसान की है, ये भी आप देख सकते हैं। गुजरात की ये कुछ जमीन ऐसी है जहाँ पे एक भी पेड़ आप लंबे तक देखते हैं नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे बिन उपजाऊ जमीन को भी क्या हम समृद्ध कर सकते हैं? तो उत्तर है हां। कैसे? द नेट रिजल्ट ऑफ मार्जिनल रिजल्ट, ये जो भी कुछ हम चित्र देखे उसके हमारे समाज के ऊपर, गरीब परिवार के ऊपर क्या क्या असर हो रही है, इसके ऊपर हम देखें तो 230 मिलियन परिवार आज इस चीज से अफेक्टेड हैं। इसको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सब हम लोग जानते हैं, तो मैं आगे बढ़ूँ। हमारे बच्चों को हमारे देश में 1 साल से छोटी उम्र के 6 लाख बच्चे हर साल शांत हो जाते हैं। मित्रों, महाराष्ट्र की 2001 के साल की मैं बात कहूँ तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही 1,20,000 बच्चे शांत हो गए, सिर्फ माल न्यूट्रिशन के अभाव के कारण। किसी एक व्यक्ति ने कहा है मित्रों, एक व्यक्ति देश में नहीं दुनिया में भूखा मर जाए, भूख से मर जाए, तो विश्व की सभी संशोधन को कुछ कीमत नहीं है, वो 0 है। यहाँ तो 6 लाख बच्चे की बात है। ऐसे बच्चे जिसके आंखों में अंदर नया स्वप्न भी नहीं आया है, उम्मीद भी नहीं निर्माण, उसके पहले बच्चे शांत हो जाते। क्या यही उनका जीवन है? उसके लिए जीवन के लिए कोई आमन उम्मीद नहीं है? कैसे?